हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट एक्ट के बारे में। क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट एक्ट कब आया, क्यों लाया गया, इसके क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो आपकी ये पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो आपका क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट एक्ट कब आया? आपका सन 2010 में आया। क्यों लाया गया? तो जितने भी हमारे भारत में हॉस्पिटल चल रही हैं, लैब चल रहे हैं, होम जो आपके नर्सिंग होम है, ठीक है, और डायग्नोस्टिक सेंटर है, इन सबको रेगुलेट करने के लिए आपका कौन सा एक्ट आया? क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट एक्ट आया। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? द क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट एक्ट इज अ लॉ इन इंडिया दैट रेगुलेट ऑल हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स, लेबोरेटरीज, डायग्नोस्टिक सेंटर एंड अदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ठीक है, जो आपका क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट एक्ट है वो क्या है? कानून है, जो आपका कब आया? सन 2010 में आया। क्यों लाया गया? इस एक्ट को क्यों लाया गया? तो हमारे भारत में जितने भी आपके हॉस्पिटल चल रहे हैं, ठीक है, क्लिनिक चल रहे हैं, नर्सिंग होम है, जो भी आपके लैब है, डायग्नोस्टिक सेंटर है, और जो भी आपके हेल्थ केयर सुविधाएं हैं, उन सबको नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए आपका कौन सा एक्ट आया? क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट एक्ट आया। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा कि जो आपका क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट एक्ट है वो कब आया? सन 2010 में आया। क्यों लाया गया? ठीक है, इस एक्ट को क्यों बनाया गया? तो हमारे भारत में जितने भी आपके हॉस्पिटल चल रहे हैं, क्लिनिक चल रहे हैं, नर्सिंग होम है, जो भी आपके लैब है, डायग्नोस्टिक सेंटर है, हेल्थ केयर सुविधाएं हैं, इन सबको नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कौन सा एक्ट बनाया गया? कौन सा एक्ट बनाया गया? क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट एक्ट बनाया गया। ठीक है, फिर क्या लिखा है? द मेन पर्पज ऑफ दिस एक्ट इज टू इंश्योर दैट एवरी हेल्थ केयर फैसिलिटी। ठीक है, इसका मकसद है कि हर हेल्थ केयर सेंटर में क्या होना चाहिए? हैज क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपका नर्सिंग होम है तो वहाँ पर नर्सिंग होने, किसी ने एनएम किया होना चाहिए, जीएनएम किया होना, ऐसे कोई भी वहाँ पर काम ना कर सके। ठीक है, तो यूजेस प्रॉपर इक्विपमेंट, सही स्टाफ हो। ठीक है, पहला तो क्या था आपका? सही स्टाफ हो। यूजेस प्रॉपर इक्विपमेंट, पूरे के पूरे जो इक्विपमेंट आपके हॉस्पिटल में होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? आपके हॉस्पिटल, लैब या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर में होने चाहिए। दूसरा है आपका मेंटेन क्लीन लाइनेस। ठीक है, साफ सफाई बनी होनी चाहिए। प्रोवाइड्स क्वालिटी ट्रीटमेंट टू पेशेंट, अगर हम पेशेंट को कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसका कोई भी इलाज कर रहे हैं, तो प्रॉपर क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए, जिससे कि मरीज को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। डज नॉट ऑपरेट विदाउट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कोई भी बिना रजिस्ट्रेशन के क्लिनिक ना चलाए। जैसे कि आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया और क्या करने लगते हैं? अपना क्लिनिक चलाने लगते हैं। तो ये जो आपका एक्ट आया है, क्यों आया है? अगर कोई भी अपना क्लिनिक खोल रहा है, अपना मेडिकल स्टोर खोल रहा है, तो वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। या कहीं भी आपका हॉस्पिटल खुला है, ठीक है, तो वहां पर क्या होना चाहिए? क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए। क्लियर हो गया सबको? अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं रूल एंड रेगुलेशन की। जो आपका क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट एक्ट है उसके क्या क्या रूल है, ठीक है, रेगुलेशन क्या है? चलिए, तो सबसे पहले हम रूल की बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन रूल। अब रजिस्ट्रेशन रूल है सबसे पहला। रजिस्ट्रेशन रूल के अंदर क्या है? ऑल क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट मस्ट ऑब्टेन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। जैसे कि किसी ने अपना क्लिनिक खोला है, ठीक है, तो क्लिनिक संस्थाओं को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। ठीक है, क्या है? सभी क्लिनिक संस्थाओं को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। दूसरा है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन इज गिवन फर्स्ट देन परमानेंट। पहले अस्थायी मतलब कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मिलता है, बाद में आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलता है। रनिंग ए क्लिनिक विदाउट रजिस्ट्रेशन इज इलीगल। ठीक है, अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के अपना क्लिनिक चला रहे तो क्या है? अवैध है। अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के क्लिनिक चलाते हुए पकड़े गए तब आपको क्या पड़ेगी? पेनाल्टी देनी पड़ेगी, आपको जुर्माना लगेगा। फिर दूसरा क्या है? मिनिमम स्टैंडर्ड रूल्स, मतलब कि न्यूनतम मानक नियम क्या क्या है? सबसे पहला है
आपका स्टेबलाइजमेंट मस्ट हैव क्वालिफाइड एंड ट्रेंड स्टाफ। अगर आपका क्लिनिक है या फिर आपका हॉस्पिटल है तो वहां पर आपके ट्रेंड स्टाफ और क्वालिफाइड स्टाफ भी होना चाहिए, ठीक है। योग्य और प्रशिक्षित स्टाफ होना चाहिए। जैसे कि आपका नर्सिंग होम है तो वहां पर नर्स होंगी, एएनएम करी होनी चाहिए, जीएनएम करी होनी चाहिए, ठीक है। आपका बीएससी नर्सिंग करी होनी चाहिए। ऐसे किसी को भी आप काम नहीं दे सकते। फिर प्रॉपर इक्विपमेंट एंड इसेंशियल फैसिलिटीज मस्ट बी अवेलेबल। उचित उपकरण और आवश्यक सुविधाएं क्या होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। क्लीन लाइनेस एंड हाइजीन मस्ट बी मेंटेन। साफ और स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है। फिर आपका पेशेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स मस्ट बी फॉलो। मरीज की सुरक्षा नियमों का क्या करना चाहिए, पालन करना जरूरी है। थर्ड फिर आपका क्या रहने वाला है, रिकॉर्ड मेंटेन रूल्स, ठीक है। कितने पेशेंट आए हैं, कितने पेशेंट का इलाज हुआ है, किस पेशेंट को कौन सी डिजीज थी, ठीक है, कौन सा मेडिसिन दी गई, उसका क्या डायग्नोसिस किया गया, ये सारा का सारा रिकॉर्ड आपका मेंटेन होना चाहिए। तो पेशेंट रिकॉर्ड मस्ट बी प्रॉपरली मेंटेन। मरीज के रिकॉर्ड सही तरीके से सुरक्षित रखना क्या होता है, जरूरी होता है। रिकॉर्ड मस्ट बी स्टोर्ड फॉर ए फिक्स टाइम पीरियड। रिकॉर्ड को निश्चित समय तक क्या करें, सुरक्षित रखा जाना चाहिए। जैसे कि पेशेंट है, कोई मेरे पास पेशेंट आया तो उसका रिकॉर्ड 1-2 साल तक हमें बिल्कुल क्या करना है, सुरक्षित करके रखना है। जिससे कि अगर वो पेशेंट 1 साल के अंदर दोबारा फिर से आ रहा है तो उसका रिकॉर्ड मिल सके, ठीक है। उसकी क्या हिस्ट्री, हमने कौन सी उसकी दवा चलाई है, उसको क्या प्रॉब्लम थी, तो उसका क्या करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। रेट डिस्प्ले रूल्स, मतलब अब रेट डिस्प्ले रूल्स क्या है आपका, ऑल क्लिनिक मस्ट डिस्प्ले रेट्स ऑफ सर्विस क्लीनिसिटी। सभी क्लिनिक अपनी सेवाओं की फीस चार्ज स्पष्ट रूप से क्या करें, प्रदर्शित करें, ठीक है। फिर आपका है ओवर चार्जिंग पेशेंट इज नॉट अलाउड। मरीज से ज्यादा शुल्क लेने की अनुमति नहीं है, ठीक है। जितनी भी फीस है अपनी क्लियर कर दो कि मेरी फीस 100 रुपए है, किसी की फीस 500 रुपए है, तो वो क्लियर बता दो, ठीक है। पहले पेशेंट समझता है कि इसकी फीस बिल्कुल नहीं होगी, सिर्फ हमें अपना मेडिसिन का पैसा देना है, इलाज का पैसा देना है। तो जो भी आप फीस ले रहे हैं वो आपको क्या करना है, क्लियर करना है और पेशेंट से एक्स्ट्रा फीस नहीं लेनी है। तो ये सारे के सारे क्या थे, आपके रूल एंड रेगुलेशन थे। फिर आपका क्या रहने वाला है रूल, इंस्पेक्शन रूल। इंस्पेक्शन रूल के अंदर क्या आता है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज कैन इंस्पेक्ट स्टेबलाइजमेंट एनी टाइम। क्या बताया गया, सरकारी अधिकार किसी भी समय निरीक्षण कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना क्लिनिक खोला है, आपका क्या है होम सेंटर है, आपने अपना हॉस्पिटल खोला है, लैब खोला, तो वहां पर कोई भी आपका सरकारी अधिकारी क्या कर सकता है, किसी टाइम भी इंस्पेक्शन कर सकता है। अगर इंस्पेक्शन करते टाइम आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन नहीं है या फिर आपका कोई भी वैध काम कर रहे हैं, कुछ भी गलती मिली तो आपका क्या हो सकता है, जुर्माना पड़ सकता है या फिर आपका क्लिनिक बंद भी हो सकता है, ठीक है। तो नियम ना पालन करने पर चेतावनी या क्लिनिक बंद भी हो सकता है। उसके बाद रहने वाला है पेनाल्टी रूल्स, ठीक है। अगर आप कुछ भी गलत करते हुए पकड़े गए तो क्या क्या पेनाल्टी लगेगी, तो वायोलेटिंग रूल्स में लीड टू फाइन्स। नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन कैन बी सस्पेंडेड और कैंसल्ड। आपका रजिस्ट्रेशन क्या होता है, निलंबित या रद्द किया जा सकता है। सीरियस वायोलेशन में रिजल्ट इन शटिंग डाउन द क्लिनिक। गंभीर मामलों में क्लिनिक को भी क्या किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। तो जो आपका क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट एक्ट है वो कब आया, क्यों लाया गया, इसके अंदर क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट बात की, ठीक है। इसकी पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।